चलिए आज जो है वो हम डाटा टाइप से शुरू करते हैं। तो डाटा टाइप्स जो हैं वो डिफाइंस द टाइप ऑफ द डाटा। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हमने काफ़ी पहले पढ़ ली थी। तो डाटा टाइप्स जो हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स, जिसमें हमारे पास वो कौन सी डाटा टाइप होती हैं विच आर डिफाइंड बाय द क्रिएटर ऑफ द लैंग्वेज। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंट, फ्लोट, चार, डबल, साइंड, अनसाइंड, बूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉन्ग शॉन्ग, वो जितनी भी हैं वो सारी किस में आ जाती हैं हमारे पास प्री डिफाइंड में है, जिसको हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही डिफाइंड होती है। फिर दूसरी आती है हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं विच आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। यानी हम जैसे लोग जो हैं जो कि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम जो डाटा टाइप डिफाइन करेंगे हम उसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। अब जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है उसके हम दो कैटेगरीज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी हम टू टाइप्स लिख लेते हैं, टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू डाटा। ठीक है, एक में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट वन हैज़ द कांस्टेंट डाटा एंड सेकंड वन हैज़ द वेरिएबल डाटा। यानी एक में डाटा चेंज हो सकता है और एक में डाटा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना, सर जिसमें ये डाटा डाटा चेंज, टाइप है। डाटा टाइप इस तरह की है जिसके अंदर जो हमारा डाटा है वो फिक्स्ड होता है इसमें। ठीक है ओके ना, सर। इसके अंदर हम एक अपनी डाटा टाइप बना रहे हैं जिसमें डाटा जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो इसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम डाटा टाइप्स की दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास मेंबर फंक्शन और एक होता है डाटा मेंबर होते हैं। ठीक है, और जब उनका ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमारे पास बिहेवियर्स बन जाते हैं और जो डाटा मेंबर्स होता है हम उसको एट्रीब्यूट्स कह लेते हैं। ठीक है ना, इसमें डाटा पड़ा होता है। ठीक है ना, कंटेन्स द डाटा और परफॉर्म सम ऑपरेशन। ये कोई ना कोई काम करने के लिए फंक्शंस होते हैं हमारे पास और कहीं पे डाटा रखने के लिए हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको एक्सेस करना है, टू एक्सेस दीज मेंबर्स we need, we will use dot operator and with the object and with the pointers we will use arrow sign। ठीक है ना, इसमें हमारे पास माइनस है और ग्रेटर देन का साइन है। ठीक हो गया ना, वो एरो साइन टोटल मिल के बनता है। इसको हम आगे देखेंगे हमने किस तरह से यूज़ करना है। जब हम बात करते हैं कांस्टेंट डाटा की तो इसमें हमारे पास आ जाता है इन्यूमरेशन। ठीक है ना, या हम इसको कह देते हैं का इन्यूमरेटेड मतलब क्या डाटा। सर? इसका मतलब ये है कि डाटा आपका फिक्स रहेगा। सर ठीक है एरो, ना, एरो वो वाली नहीं डालते सर जो एरो होगी कीबोर्ड में? नहीं वो तो फिर आगे मूव कर देगा ना आपका कर्सर को, तो हम पहले माइनस ओ, लगाएंगे और फिर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे तो वो एरो शेप बन जाएगी। ओके सर। ठीक है,
इसको हम एन्यूमरेटेड डाटा टाइप भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी which will contain constant या स्ट्रिंग वैल्यूज भी हम कह सकते हैं, या हम इसको कांस्टेंट वैल्यूज कह लेते हैं। कंटेन्स कांस्टेंट इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स। तो इसका अगर हम सिंटेक्स देखें, सिंटेक्स बड़ा सिंपल है। इसके लिए हमारे पास enum का कीवर्ड है, उसके बाद नेम आ जाएगा, नेम के बाद हमारे पास ये करली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और यहाँ पे हमने वो जो है अपना कांस्टेंट नेम है और फिर कांस्टेंट नेम 2, और वो जितने भी हमें चाहिए हम वो उतने ले आएंगे, ठीक है। सर ये हम बना क्यों रहे हैं? ये भी आपको नहीं पता लग मतलब कि जाएगा, ये बस थोड़ी देर दे दें, ठीक है ना। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो पहला कांस्टेंट नेम होगा उसमें 0 पड़ा होगा, अगले में 1 है, और अप टिल सो ऑन है। अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं हम, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक तो है ना। सर इंडेक्स की तरह हो गया ना? हाँ, वो एक किस्म का इंडेक्स हो गया, लेकिन हम वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया हैश इंक्लूड आयोस्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std, और हम यहाँ पे इन्यूमरेशन जो है वो इन्यूमरेटेड डाटा टाइप जो भी है हम उसको डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास वीक डेज हैं, तो वीक डेज में कौन कौन से होते हैं हमारे पास? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, और सैटरडे एंड संडे। ऐसे ही है ना, ये हमारे पास यस वीक डेज सर, होते हैं ना। यस सर। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है? 0 है, इसकी क्या है? 1 वन है। 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये 1 होनी चाहिए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो बाकी सारी जो हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली उस हिसाब से 2 अच्छा, 3 4 हो जाएंगी, तो ठीक है सिर्फ ना। हमें हम अलग से भी पहले ही वैल्यू दे चेंज सकते करने हैं, की जरूरत है। हम पहले चेंज करेंगे, बाकी उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अब बाकियों को डिफरेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सीक्वेंस में हो तो पहले को आप चेंज करें तो वो सीक्वेंस जो है वो मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास आ गया इंट मेन और इंट AR आर्गुमेंट काउंट, फिर करेक्टर डबल स्टैटिक आर्गुमेंट स्ट्रिंग आ गया, और रिटर्न 0 आ गया। और यहाँ पे जो है अब हमने क्या किया, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया वीक डेज का, और मैंने इसको कह दिया लेट्स सपोज टुडे, और आज के दिन है हमारे पास वेडनेसडे है, वेडनेसडे। वेडनेसडे है ना। तो अगर मैं इसको करता हूँ कि आज डे नंबर आ गया, सॉरी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टुडे मैंने प्रिंट करवा दिया। इससे आंसर क्या सर आएगा? हैश क्यों लगाएंगे सर? जी, वैसे नंबर का साइन है ना, नंबर साइन है, स्ट्रिंग है ना, ये तो एज इट इज प्रिंट होना है। एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ से आ रही है हमारे पास, सर ये ठीक वीक, है ना। ये टुडे क्यों लिखा है आपने? पुत्र इसका नाम रखा हुआ ना, जिस तरह से हम नंबर 1 नंबर 2 वेरिएबल के नाम रखते थे, ये हमने इसका नाम रख दिया, और फिर ठीक है आपने ना। ये ये तो ऊपर फिर ये जो क्या ऊपर हमने किया? बनाया हुआ है ना, ये डाटा टाइप बन गई है ना। अब ये क्या बन गई है? डाटा डाटा टाइप टाइप। बन गई है, जिस तरह से हमारे पास इंट फ्लोट थे, ठीक है ना। अब हम ओके अपनी डिफाइन कर रहे हैं ना डाटा टाइप, ठीक है। ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यूज बाद में चेंज नहीं कर सकते, मंडे की वैल्यू को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये कांस्टेंट्स हैं, ये सारे इंटीग्रल कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, इनकी वैल्यू बाद में अब चेंज नहीं होगी, हम इनकी वैल्यूज को बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस कि तरह से सर मैंने, ये जो वीक डे है ये इंट की तरह बन गया और इसके आगे सारे वेरिएबल्स हैं ये। हाँ उस तरह के हैं। तो इंस्टेड के हम 0 1 2 3 को यूज़ करें, हम क्या यूज़ करेंगे, इस तरह से प्रॉपर नेम लिखे होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो कोड की रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब ये देखें, आज मैंने लिखा वीकडे क्या है, टुडे है, और यहाँ पे क्या आ गया,
वेडनेसडे आ गया। अब पढ़ना जो है वो आसान नहीं हो गया कि आज वेडनेसडे यस है, सर, यस ठीक है सर। ना। वीकडेज में से आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे वाला है, वेडनेसडे। और फिर मैं उसको प्रिंट करवा के देख रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, इसको चलाएं। अच्छा सर, यहाँ पे अब मंडे वेडनेसडे लिखा हुआ आएगा या फिर इसकी डेट आएगी लिखी हुई, मतलब कि नंबर ये आएगा, नंबर आएगा? इंटीग्रल कांस्टेंट है ना, तो इसके पास पड़ा क्या हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर की पड़ी हुई है, वो हमें तो अब वो 3 आएगा सर? जी 1 2 3 3, आएगा? हाँ जी 3 आ जाएगा। इसको सेव किया हमने और यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसको कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट किया मैंने, तो डे नंबर क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यस सर। तो इसके अच्छा, थ्रू अगर अगर मंडे को 1 भी नया असाइन करें तो फिर भी वो 3 देगा? नहीं, अगर मंडे को मैं 1 असाइन नहीं करूँगा फिर मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा, वो 0 से शुरू हो रहा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ और दोबारा से एग्जीक्यूट किया, अब क्या आ रहा है मेरे पास, डे 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो डे की जो नंबरिंग होती है 1 से स्टार्ट होती है। जिस तरह से वीकडेज है, आप इस तरह से वो भी कर सकते हैं, आपके कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या आपने कोई कलर्स के रखने हो और वो स्पेसिफिक ही हैं, तो बाद में आप एक स्विच लगा के ये वैल्यूज प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने इसको इक्वल टू 1 किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम एक फंक्शन करते हैं प्रिंट वीक डे, और इसमें क्या आ गया मेरे पास, वीक डेज के अंदर से डे आ गया, कोई भी दिन हो सकता है ना, और यहाँ पे हमने स्विच लगा लिया और स्विच के अंदर हमने ये वाला दिन दे दिया। अब केस में आ गया मेरे पास, सॉरी, केस के अंदर मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मंडे आ गया, ऐसे ही है ना। और मंडे में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं वीकडेज का नेम है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मंडे लिख दिया। और इसी तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया ट्यूसडे, सर और ये यहाँ पे भी क्या आ कराएगा गया, क्या, प्रोग्राम करेगा क्या? ये एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये इस वीक डे का नाम जो है वो प्रिंट करवा देगा और कुछ भी नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है ना, क्या आप चाहते हैं कि इस वीक डे का नाम भी प्रिंट करवाए, उसका भी फंक्शन हो, तो हम इस तरह से एक फंक्शन बना लेते हैं ऐसे, थर्सडे, और यहाँ पे भी क्या आ गया, सॉरी, थर्सडे, फिर फ्राइडे आ गया, और इधर भी क्या आ गया, फ्राइडे आ गया, फिर 2 ही रह गए अब तो, सैटरडे, और सैटरडे यहाँ पे आ गया, और इधर एंड पे क्या आ गया, संडे आ गया, और इधर क्या आ गया, इधर भी संडे आ गया। ठीक है, और इस सब के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, हैंडल कर दिया। अच्छा, डे नंबर दिस, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट वीकडे नेम आ गया, और इसमें मैंने टुडे कर दिया। टुडे। अब ये क्या करेगा, हम इसको अगर चलाएं तो कंपाइल करते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, डे 3 वेडनेसडे। ठीक है ना, अब ये जो हमने यहाँ पे चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं वो साथ में डे का नेम भी प्रिंट हो रहा है, और अगर आप इसको आप पढ़ेंगे ना आपको आसानी भी होगी। अच्छा, मंडे वाले दिन हमने, अगर आप कोई चीज़ स्केड्यूल भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है, और मंडे वाले दिन आप मंडे वाला काम कर रहे हैं। ठीक है ना, यस बात सर, समझ में आ कैजुअल भी बना रही, सकते हैं इंस्टेड हम के आप वो इसमें। 0 1 2 3 रखवाएं। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वीकडेज को यूज़ कर रहे हैं, वो सॉरी न्यूमरेशंस को यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा कोड जो है हमें करना आसान हो जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम यस इस तरह से सर। भी कर सकते हैं, और हम ये भी बता सकते हैं कि लेट्स सपोज मंडे को जो है वो आपकी मंडे और वेडनेसडे को आपकी पीएफ की क्लास होती है एट 5 PM, तो हम यहाँ पे ये वाला मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं कि मंडे को कौन सी क्लास हो रही है, ट्यूसडे को कौन सी क्लास हो रही है। अगर लेट्स सपोज ट्यूसडे को क्लास नहीं है, हम वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नो क्लास टुडे। बात समझ में आ रही है।
तो इस तरह से करते करते आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड को बड़ा मीनिंगफुल बना सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर सारों को? ये मैंने पेस्ट कर दिया, यस सर। ठीक है। अब डाटा क्या है, वेरिएबल हो सकता है, डाटा चेंज हो सकता है। अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी शेयरिंग। अगर हम मेमोरी शेयरिंग की बात करें तो हमारे पास 2 फर्दर टाइप्स आ रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन जो मैं कर रहा हूँ ये आपको इंटरनेट पर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को याद करने में आसान हो जाए, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन से क्या मतलब सर? ये देखें जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया 2 टाइप्स यहाँ पे आ गई विद रिस्पेक्ट टू डाटा, एक में कांस्टेंट है और एक में वेरिएबल डाटा है, ठीक है यस ना। सर। यहाँ पे डाटा चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट्स इनिशलाइज्ड, ठीक है ना। जब हमने एक दफ़ा डाटा इनिशलाइज कर दिया उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, इसके बाद अब मैं नीचे वीकडे की वैल्यू अगर मंडे को 10 करने की कोशिश करूँगा, कुछ और करूँगा तो एरर आ जाएगा। डाटा कैन बी चेंज व्हेनेवर वी वांट, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाटा को हम जब दिल चाहे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेमोरी शेयरिंग के हिसाब से हमारे पास 2 टाइप्स हैं, फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। जो फर्स्ट वन है उसमें हमारे पास होती है शेयर्ड मेमोरी, और जो सेकंड वन है उसमें होती है इंडिपेंडेंट मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी में क्या होगा, ऑल द एट्रीब्यूट्स विल यूज द मेमोरी ऑफ द लार्जेस्ट एट्रीब्यूट, ठीक है ना। अब इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से घर में मेहमान आते हैं तो अब सारे लोग जो हैं वो मिल के पूरा घर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना, ऐसा यस होता है सर, कि नहीं ऐसा ही होता। होता है। यस सर। शादी और फौतगी वगैरह या इस तरह का हो, सारे जब इकट्ठे होते हैं तब क्या होता है कि एक पूरा घर जो है वो एक शेयर्ड मेमोरी बन जाती है, शेयर्ड लोकेशन होती है। सारे बंदे उसको एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो घर में अगर कोई एक चीज़ ख़राब होती है वो सारों के लिए ख़राब हो गई है। इस्त्री अगर मतलब जल जाती है तो वो सारों के लिए जल गई है, लाइट ऐसे ही चली है गई। ना। यस लाइट सर। चली गई सारों के लिए गई है, ठीक है। गैस बंद हुई है सारों के लिए बंद हुई है, सारों के हीटर बंद हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। यस सर। ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि मेमोरी क्या है, शेयर्ड है, सारे एक जगह पे इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बात यस समझ में आ रही है? यस सर। ओके सर ओके। तो इसके लिए हमारे पास आता है यूनियन आ जाते हैं, ठीक है ना। यूनियन का कीवर्ड भी है और ये है भी यूनियन ही। तो इसका सिंटेक्स जो है, हाँ, वेरिएबल डाटा, इसका हम पूरे का सिंटेक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, जनरल सिंटेक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले डाटा टाइप नेम आ गया, ठीक है ना, कि ये हम यूनियन यूज़ कर रहे हैं, फिर उसका नेम आ जाएगा और उसके बाद ब्रैकेट्स आ सर ये जाएंगी, ठीक है। सर ये ये यहाँ पे यूनियन हमारे का पास, नेम भी हम खुद ही देंगे? हाँ, हम नेम भी खुद, जिस तरह से ऊपर हमने दिया नहीं है, ई नम का नेम दिया था ना, वीक डेज, ये हमने खुद दिया था ना, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप आएगी और फिर एट्रीब्यूट नेम आ जाएगा, पहले वाला, फिर दूसरा, और फिर जितने भी आपको चाहिए वो सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे एट्रीब्यूट की टाइप जो है वो सेम हो। अरे में क्या होता है, हमारे पास सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी टाइप क्या होती है, जितने भी हमारे पास लोकेशन हैं सेम सारों होती है। की टाइप सेम होती है। यहाँ पे टाइप सेम होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक में नेम पड़ा हो, दूसरे में हमारे पास उसका आईडी पड़ा हो, तीसरे में क्या पड़ा हो, उसका सीजीपी पड़ा हो, उसका फ़ोन नंबर पड़ा हो, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें पड़ी हो, ठीक है ना। यस तो सर। डाटा का सेम होना ज़रूरी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? डाटा यस। पड़ा इकट्ठा हुआ है, हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने, हम डाटा टाइप क्यों बना रहे हैं, ताकि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। लेकिन
अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नहीं है कि सारा डाटा जो है वो एक ही तरह का हो, हम डिफरेंट तरह का डाटा भी यहाँ पे रख सकते हैं। ओके हो गया। यस तो सर। अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल में आ गया मेरे पास हैश इंक्लूड iString यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे मैंने ले लिया यूनियन, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने एक शेप ले ली, ठीक है ना। शेप में हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन ही होते हैं ना। हम इसकी यस सर। हाइट ले लेते हैं, GHT हाइट आ गया, और इंट आ गया विड्थ, ऐसा ही है ना, ये दो चीज़ें होती हैं। अब आ गया हमारे पास मेन आ गया। सर हम int क्या कर और रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर? ये बस आप मुझे 2 मिनट देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में हम एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बना रहे हैं ऑफ शेप। अब डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया है, जितनी भी शेप्स होंगी वो सारी एक ही तरह की होती है ना, सारों की हाइट होगी, सारों की विड्थ होगी, ऐसा ही है ना। यस तो सर। हमने इसको अलग से उसकी टाइप बना ली कि अब हम जब भी हमने किसी शेप के बारे में बात करना है तो हम शेप वाली जो टाइप है हम उसी को यूज़ कर लेंगे। सर लेकिन आपने इसमें डाटा तो इंट का दिया है, हाँ फिलहाल इंट का है, तो ठीक है ये ना। चेंज भी हो सकता है। ये देखें हम यहाँ पे एक और भी ऐड करते हैं, फ्लोट टाइप का रेडियस लिख दिया, रेडियस फ्लोट का ही होता है, ऐसा ही है ना। यस सर। अब ओके हो गया, डिफरेंट यस डाटा टाइप सर। आ गई। यस सर। सर लेकिन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहाँ पे बनी? ये देखें ये हमने यूज़र ने डिफाइन किया ना, हम डिफाइन नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं इसमें हाइट भी है, इसमें विड्थ भी है, और इसका रेडियस भी है, हमने डिफाइन किया ना, तो हम क्या नहीं। यूज क्या करेंगे प्रोग्राम में? ये देखें अभी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास सॉरी यहाँ पे शेप का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे शेप के नाम से, ठीक है। अब मैंने क्या, शेप इज इक्वल डॉट, फिर मेरे पास आ गई HEIGHT हाइट, और हाइट मैंने रखवा दी लेट्स सपोज 5, ठीक है ना। इस शेप की मैंने हाइट क्या रखवा दी, 5 रखवा दी। अब मैं इसको जब प्रिंट करता हूँ ओबीजे हाइट कॉलन स्पेस, और यहाँ पे आ गया ओबीजे शेप डॉट HEIGHT। सर ये ओबीजे क्या है? ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट लिखना कह लें। पड़ेगा साथ? नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम ओबीजे लिखते हैं हमें पता लग जाता है कि अच्छा हमने शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, वेरिएबल कह लें, इंस्टेंस कह लें, एक ही बात है, ठीक है ना। एक चीज़ के 3-4 नाम उन्होंने दिए हुए हैं। सर ये हाइट 5 क्या है सर? 5 इंच में क्या है ये सर? सेंटीमीटर जो मर्जी आप रख लें, ठीक है ना। अच्छा, ओके सर। ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हमने डिफाइन करना है ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो जो भी है मैं यहाँ पे लेट्स सपोज उसको सेंटीमीटर कह देता हूँ, मीटर कह देता हूँ, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओबीजे शेप डॉट रेडियस जो है सॉरी इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ 12.5 एफ है। सर ये डॉट क्यों लगा रहे हैं आप? ये सिंटैक्स का डॉट हिस्सा जो है? है, हाँ, जब आपने इसको एक्सेस करना है, इनको इनको एक्सेस करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, याद है ना ऊपर हमने पढ़ा था, डॉट ऑपरेटर विल बी यूज्ड, क्या देखें, टू एक्सेस द मेंबर वी विल यूज़ डॉट ऑपरेटर, हम डॉट को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इस शेप का जो ऑब्जेक्ट बना है इसके पास हाइट भी है, ये सारा कुछ है, और हमने इसमें से किसी को एक्सेस करना है तो हम क्या चीज़ लगाएंगे, डॉट लगा के बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है तुम उसको जाके एक्सेस करो, अच्छा सर, ठीक हो ये गया। जो ओबीजे शेप लिखे, ये आप वेरिएबल का नाम लिखा है और उसके पीछे आपने हाँ डाटा टाइप लिखी जो हमने डिफाइन की है। एग्जैक्टली ये जो हमने यहाँ पे बनाई थी वो अब इंट यस। शिट खत्म हो गया ना, इंट अब इसके अंदर आ गया, यस सर। सही है, ओके ठीक सर। हो गया ना। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, हम हाइट आ गया, और हाइट के अलावा मेरे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइट है और रेडियस आ गया,
ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि ये मेमोरी इनकी क्या है, शेयर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ, साइज ऑफ शेप इज, यहाँ पे आ गया साइज ऑफ शेप आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स सपोज बाइट्स, ये और 12.5 इसको f क्या है सर? ये रेडियस दे दिया मैंने, कोई भी अपनी तरफ से रैंडम वैल्यू दे दी है। नहीं नहीं सर, f। एफ को तो फ्लोटिंग पॉइंट को डिनोट करता है ना। फ्लोटिंग पॉइंट। ओके। ये हमने वो जब डाटा टाइप्स पढ़ी थी तब मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको, ठीक है। और यहाँ पे आ गया रेडियस। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका साइज कितना बनना चाहिए, 4 बाइट्स ये हैं, 4 बाइट्स ये कितने हो गए, 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 12 हो हो गए गए ना। सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरे पास इसका, वो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि सारों का साइज सेम है। और हमने देखा था जो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होगा, उतने साइज का वो यूनियन बन जाता है। तो अगर हम इसको चलाएंगे तो इसका साइज कितना है, 4 बाइट का है। अब देखिए पहले जब हमने इसको एक्सेस किया सर ये था हाइट, यूनियन वाला दोबारा बता दें आप। हाँ उस पर दोबारा आते हैं। अब हाइट जो है, पहले तो उसने 5 स्टोर कर ली, लेकिन जब हमने रेडियस अपडेट किया तब वो हाइट की वैल्यू भी ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई, क्योंकि जब हमने उस पर फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रखवाई तो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रखवाने का तरीका तो डिफरेंट था, ठीक है ना, याद है ना आप लोगों को। हमने देखा था कि फ्लोट टाइप की वैल्यू रखवाने का तरीका कार जो है वो डिफरेंट होता है, उसमें मेंटीसा होता है, एक्सपोनेंट होता है और साइन होता है। जबकि यस सर। जो इंटीजर वेरिएबल है उसमें एज इट इज़ ही बाइनरी वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है। यस सर। तो अब ये चीज़ें आने की वजह से क्या हो गया, उसको समझ नहीं ये क्या चीज़ है, तो उसने अपने हिसाब से उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और वो हमें डिस्प्ले करवा दिया। एक्चुअली वो वैल्यू क्या थी, वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। एट अ टाइम एक ही एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। अगर बाकी आप करेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये बात समझ में आई है। एट्रीब्यूट से कराम सर, वो जो आपने ऊपर हाइट विड्थ ये, और, हाँ ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं ना। तो आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक रख सकते हैं हम? नहीं नहीं, सिर्फ एक की ही वैल्यू एट अ टाइम पर स्टोर होगी, दूसरे की आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है स्टोर ना। से क्या मतलब? वैल्यू रखवाना, स्टोर करवाना, अच्छा, ये असाइन जो करते आपने हैं ना। नीचे दी ये, है। हाँ ये जो हम असाइन कर रहे हैं, पहले हमने हाइट की स्टोर करवाई थी ना वैल्यू इसमें, यस हाइट के सर। अंदर। तो जब हमने रेडियस की वैल्यू स्टोर करवाई, बेशक वो अलहदा से हमारा एट्रीब्यूट था, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे डाटा जो है वो हाइट वाला ख़राब हो गया, ओके सर। ठीक है ना। सर सबसे रेडियस का पहले फिर क्यों खराब नहीं हुआ? रेडियस तो रिसेंटली अपडेट हुआ था ना, वो तो पिछले हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर। ये पॉइंट क्लियर है। तो क्योंकि ये इसमें डाटा शेयरिंग हो रही थी और डाटा ख़राब हो रहा है, इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता, नॉट यूज्ड इन द इंडस्ट्री, ठीक है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनियन क्या चीज़ है, इसके नुकसान क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वजह से तो बाकी सारी चीज़ें आई थी, आपको इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, अब हम सर इसको फिर हम कॉपी ये कर लें। यूज ना करें ना? नहीं हमने यूज़ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था कि क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। जस्ट फॉर नॉलेज है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। पूछने में क्या हद तक वो यही होगा कि इसका साइज़ कितना होगा, अगर इस तरह से यूनियन आ गया, कोई भी गिवन है तो उसका साइज़ ऑफ पूछा जाएगा, मैक्सिमम ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब वैल्यू चेंज करेंगे आपको क्या पता क्या उसमें ख़राबी हो जानी है, ओके ठीक है सर। ना। तो मैक्सिमम ये पूछा जाएगा कि साइज़ उसका क्या अपडेट हो जाता है। तो वो आपने देखना है जो सबसे बड़ा यहाँ पे एट्रीब्यूट है उस हिसाब से उसका साइज़ हो जाएगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट मेमोरी में क्या होता है, ईच एट्रीब्यूट विल हैव देयर ओन सेपरेट मेमोरी, ठीक है ना। अब इसकी भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, ठीक है ना।
जो है हमारे पास फर्स्ट वन, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास हम कीवर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट का, ठीक है। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, ठीक है, आउटसाइड द स्ट्रक्चर। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल से ज़्यादा जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ कर दिया, बाकी सारा कोड वैसे का वैसे ही। अब जब मैं इसको चलाऊँगा, अब क्या होगा कि जो हमारे पास वेरिएबल का साइज़ है, स्ट्रक्ट क्या सॉरी है सर ये? स्ट्रक्ट जो है वो एक और टाइप है ना हमारे पास स्ट्रक्चर्स। इसके लिए हमारा जो पास जो कीवर्ड है वो कौन सा यूज़ होता है, स्ट्रक्ट का, स्ट्रक्चर्स के लिए। इसमें हर एक जो चीज़ है वो एक्सेसिबल होगी और उसकी अपनी अलहदा से मेमोरी होगी। ये जो मसले आ रहे थे अब वो मसले ख़त्म हो जाएंगे। पहले हमारे पास कीवर्ड कौन सा था, यूनियन का था, अब कौन सा है, स्ट्रक्ट का है, ठीक है। हमने कुछ यहाँ पे यूनियन की जगह क्या कर ओके दिया, सर। स्ट्रक्ट कर दिया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे है। अब जो चेंज है वो आपको नज़र आएगा कि अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें 12 बाइट्स ही था ना, हमने पहले भी काउंट किया था। 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 तो हो इसने गया। हमें साइज़ क्या बताया, 12 बाइट्स का साइज़ बताया। हाइट की वैल्यू, जब हमने हाइट की वैल्यू साइन की तब भी ठीक थी, उसके बाद जब मैंने रेडियस की वैल्यू उसको सेट करवाया तो सॉरी उसके बाद भी हाइट की वैल्यू ख़राब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसकी अपनी अलग से मेमोरी थी। ये पॉइंट क्लियर सारों को, यस सर। ठीक है ना। पहले ये जो इशू आ रहा था अब वो रिजॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन अब जो है हमारे पास ये जो जितनी भी चीज़ें हैं हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं ना। यस सर। सर वो जो आपने बाइट शो करवाई है वो किस तरह शो करवाई है? साइज ऑफ का फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन है साइज ऑफ का। अब इसको ओके यूज़ सर। करके करवा सकते हैं, ठीक है। ये ओके पॉइंट सर। क्लियर है सारों को। उसके बाद हमारे पास आते हैं लास्ट टाइप, वो है हमारे पास क्लास। और इसमें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग इज़ प्राइवेट। जब कोई चीज़ प्राइवेट होती है तो ऑब्वियसली आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से है कि जो चीज़ें आपके घर के अंदर जो फ्रिज है वो क्या है, प्राइवेट है। बाहर जो आने जाने वाले बंदे हैं वो आपके घर की फ्रिज खोल के देख सकते हैं, सड़क पे जो बंदे फिर रहे हैं नहीं ना देख सकते, नो कि सर। देख सकते खोल के, नो नहीं सर। देख सकते, ठीक है ना। तो वो जो है वो किसी भी घर की कोई चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सॉरी मैंने क्या किया, मैंने जस्ट स्ट्रक्ट की जगह क्या यूज़ कर दिया, क्लास यूज़ कर दिया। अब जब हम इसको क्लास करेंगे तब हमारे पास एरर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। वो एरर भी किस चीज़ के आएंगे, स्कोप के आएंगे कि ये चीज़ जो है ये प्राइवेट है, आप इसको एक्सेस क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। ये देखें, ये देखें जी कंप्यूटर एरर भी आ नेट गया। आता है। ये देखें ये बता रहा है कि ये जो हाइट है वो क्या है, प्राइवेट है। शेप के अंदर जो इंटीजर टाइप का हाइट है वो क्या है, प्राइवेट है। तो हम यहाँ पे उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इस जगह पे एरर आ गया क्योंकि ये चीज़ क्या है, प्राइवेट है, हम उसको ओपनली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात समझ इसका में तो आई है मतलब सारों को, सर ये जो तीनों वेरिएबल यूज किए आपने तीनों ही प्राइवेट है? सारे प्राइवेट होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ओके सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर एक और टर्म आती है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर की। वो क्या कहते हैं, विच स्पेसिफाइज
the access limitation of group of attributes or behaviors। ठीक है ना, फंक्शंस की बात कर। तो अब हम क्या करते हैं, और ये है कौन कौन से, इसमें आ जाता है हमारे पास एक पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें एक दफ़ा, तो यहाँ पे आते हैं, ये हमने क्या किया था, इसको क्लास कर दिया था, और क्लास के बाद ये जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या थे हमारे पास, प्राइवेट हैं। तो मैंने यहाँ पे Private लिखा थे। पब्लिक, और पब्लिक के अंदर फिर मैंने बता दिया कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख दें वॉइड अपडेट डाटा, और इसमें मैंने क्या ले लिया, इंट एच ले लिया हाइट के लिए, इंट डब्ल्यू ले लिया विड्थ के लिए, और फिर फ्लोट टाइप का आर ले लिया रेडियस के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट इज इक्वल टू एच कर दिया, विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू कर दिया, और तो ये आपने रेडियस, फंक्शन बनाया कोई? हाँ उसी क्लास के अंदर एक फंक्शन बना दिया। ठीक है ना। तो अब ये फंक्शन क्योंकि क्या है हमारे पास पब्लिक है, तो हम इसको बाहर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट था, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नो सर। नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बना लिया प्रिंट डाटा का। तो ये जो हमारे पास डाटा है हम इसको सी आउट कर देते हैं, EIGI, सॉरी, यहाँ पे आ गया हाइट, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, विड्थ कॉलन स्पेस, और यहाँ पे आ गया विड्थ, और इसको हमने हैंडल कर दिया, और उसके एंड पे क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया, कॉलन स्पेस, और यहाँ पे आ गया रेडियस। ठीक है। तो अब जब हमने शेप बनाई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपडेट डाटा, यहाँ हाँ अपडेट डाटा का मैंने फंक्शन कॉल किया, मैंने हाइट दे दी 5, और विड्थ दे दी मैंने लेट्स सपोज 4, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 15.3, एफ जो है वो रेडियस दे दिया, और ओबीजे शेप डॉट हमने क्या किया, प्रिंट डाटा कर लिया। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये जो है ये वैल्यूज़ को अपडेट कर रहा है, और ये वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट करवा के दिखा रहा है। प्रिंट करवा के शो करवा। हाँ ठीक है ना। यस सर। तो अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे सेव किया, और उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं, और फिर मैंने एग्जीक्यूट किया। तो ये देखें साइज उसने बता दिया 12 बाइट्स है, हाइट कितना है, हाइट 5 है, विड्थ कितनी थी 4, और रेडियस कितना है 15.3। 15.3। ठीक है ना। तो अब ये काम जो है हम क्या कर रहे हैं, हमने एट्रीब्यूट्स को आउटर वर्ल्ड से बचा लिया, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं और प्रिंट शो करवा करवा रहे हैं। रहे हैं, शो करवा रहे हैं। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। चलें जी।